ईरान के कजविन में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। कजविन में प्रदर्शनकारियों पर डायरेक्ट फायरिंग हुई है। कजविन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। विजुअल्स, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, अनबिलीवेबल। फर्स्ट ऑन टीवी9 है ये। दिस इज एब्सोल्युटली फर्स्ट ऑन टीवी9। खमनेई शासन के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी है, इमारतों में आग लगा दी गई है। लेकिन इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए आज की सबसे बड़ी खबर। क्या ईरान के अंदर अटैक शुरू हो चुके हैं? अंबासडर दीपक वोरा सर के पास में आने वाला हूं, लेकिन मेरे बगल में ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक और भयंकर विस्फोट से कांपा तेहरान, ब्रेक करिए। धमाकों से दहला तेहरान का सियाह औद्योगिक क्षेत्र, बड़ी खबर। भीषण आग की चपेट में तेहरान की पारदिस मार्केट, ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान से बंदर अब्बास तक एक हफ्ते से लगातार विस्फोट। ये देखिए जरा, धमाकों के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के होने की आशंका, बड़ी खबर। ये देखिए जरा। क्षमा कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मौका दिया है। मैं इस समय देश की राजधानी से दूर हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ऑलवेज लाउड एंड क्लियर सर, हम तक नहीं पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। आपका बड़ा फन है, आप साधन है उसके लिए। मैंने देखा है 1979 में, करीब से देखा है जब शाह ईरान के अगेंस्ट अटैक हो रहे थे। पहले वहां पे शुरू हुआ था इंटरनल रिवोल्ट, एक्सटर्नल रिवोल्ट तो उसमें बहुत कम था, लेकिन उसकी सीक्रेट पुलिस सवाक जो आपने अभी विजुअल दिखाए ना, ये बेशर्मी की हद होती है, बाबरिज्म की हद होती है। उसकी सीक्रेट पुलिस सवाक अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स में बैठकर, अमेरिकन हथियार लेकर, अमेरिकन गोलियों के साथ अपने लोगों को भून रहे हैं। और तभी तो वो गुस्सा अमेरिका के अगेंस्ट 1979 से चल रहा है। अब ये जो मुल्ला रेजिम है वो पता नहीं जो ये कर रहे हैं, ये गुस्सा थमने वाला नहीं है। अभी जो ईरान में हो रहा है, जो मैंने समझा उस देश को, ये इंटरनल शुरू हो गया है। काफी देर से सीआईए मोसाद घुसे हुए हैं, अब ये इंटरनल मूवमेंट शुरू हो रही है। अमेरिका इंतजार कर रहा है, इजराइल इंतजार कर रहा है एक उनकी मिसाइल हम पर चले, उसके बाद देखिए। और जो बातचीत होनी थी, ईरान कहता है मैं सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बातचीत करूंगा, अमेरिका कहता है मिसाइल्स पे भी बातचीत करूंगा। वो बातचीत नहीं होगी, होगी भी कोई सफलता नहीं मिलने वाली। इस समय भारत के साथ जो एग्रीमेंट हो गया है, इसके लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन बख्शी सर, मुझे आपसे एक बड़ा टेक लेना है। यहां पर कैंप 4 पर आइए, हम बख्शी सर के पास एक सवाल पूछने के लिए आ रहे हैं। ट्रंप ने खमनेई को धमकी दे दी, खमनेई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मिडल ईस्ट में हालात बड़े चिंताजनक हैं। क्या हमले की तैयारी है और क्या ट्रंप का यह कवर अप है बातचीत? इसके पीछे हमला होने वाला है। फ्लोर ब्रेकिंग आज की बड़ी खबर। बातचीत से पहले खमनेई को ट्रंप की खुली धमकी, ब्रेक करिए। B2 बॉम्बर से फिर दहलाने की धमकी। खमनेई को चिंता होनी चाहिए, ट्रंप ने कहा खमनेई शुड बी वेरी वरीड। परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर बमबारी होगी। एनबीसी न्यूज का बहुत बड़ा दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर है, ये देखिए। ट्रंप ने खमनेई को धमकी दे दी है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए ट्रंप के। ये देखिए जरा, ये आज की बड़ी खबर है। बातचीत से पहले खमनेई को ट्रंप की खुली धमकी है, B2 बॉम्बर से फिर दहलाने की धमकी है। आइए जरा इसके पर्दा ग्राफिक्स पर ट्रंप के शॉट्स ही रखिएगा। ये देखिए पर्दा ग्राफिक्स पर बड़ी खबर, खमनेई की ट्रंप को खुली धमकी, धमकी नहीं चेतावनी है ये, बल्कि अगर मैं ये कहूं, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर हमला होगा। ट्रंप ने कहा B2 बॉम्बर से ईरानी ठिकाने दहलाएंगे। ट्रंप ने कहा खमनेई को चिंता होनी चाहिए, प्रदर्शनकारियों का दमन कर रहा है ईरान, प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा रहा है अमेरिका। मिडल ईस्ट में शांति चाहता हूं, ट्रंप ने कहा। एनबीसी न्यूज के हवाले से बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान हाई अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, खमनेई को धमकी के बाद एक्शन में IRGC, वॉर अलर्ट मोड में सभी ईरानी फोर्सेस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, विजुअल्स है फर्स्ट ऑन टीवी9। किस तरीके से वेपन्स आ रहे हैं वहां पर, ये देखिए। तेहरान की सड़कों पर सैन्य वाहनों का लंबा काफिला दिखाई दे रहा है। इराक बॉर्डर की ओर ईरानी फोर्सेस का मूवमेंट है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और विजुअल आपके सामने आना है, ये भी एक्सक्लूसिव है, एनिमेशन वीडियो है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पीसीआर उसको चेकआउट करिए। बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। मिडल ईस्ट में किसी भी वक्त भयंकर जंग, ब्रेक करिए। मिडल ईस्ट में भारी सैन्य तैनाती से दहशत, बड़ी खबर। मिडल ईस्ट में तेजी से बढ़ रही है एयरक्राफ्ट की मूवमेंट, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए जरा, विजुअल्स है, एनिमेशन है। ये देखिए जरा किस तरीके से मिडल ईस्ट में मूवमेंट बढ़ गया। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। Something is about to happen. बहुत बड़े हमले की तैयारी में ईरान, अमेरिका के वॉरशिप पर हमले की तैयारी, IRGC को वॉरशिप पर हमले का सीक्रेट टास्क, IRGC के प्रॉक्सी से हमले का प्लान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग।
साथ इस वक्त जनरल बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर, ट्रंप के धमकी देने की टाइमिंग, ईरान में बहुत जबरदस्त मूवमेंट, मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट का मूवमेंट, सर क्या यह सब इंडिकेटिव है कि बातचीत सिर्फ एक हॉगवॉश है, डिसाइड हो चुका है ईरान पर हमला करना ही करना है? पीछे वहां पर ट्रंप के शॉट्स दिखाइए। देखिए निशांत, पिछली बार जून में भी बातचीत बिल्कुल हॉगवॉश थी, केवल सरप्राइज और डिसेप्शन हासिल करने के लिए की गई थी। तो इस बार भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो होगा। किस दर्जे का होगा ये अमेरिका को बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। फ्रॉम द मिलिट्री बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये वेनेजुला नहीं है, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। ईरान के पास कोई 3000 मिसाइल्स हैं जिनसे वो हिट बैक कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त एस्कलेशन हो सकती है, कोशिश तो की जाएगी जैसे पिछली बार जून में किया गया था नूरा कुश्ती कि हम आपके वहाँ बॉम्ब कर देंगे न्यूक्लियर साइट्स, आप वहाँ से यूरेनियम पहले निकाल लेना और फिर आप आलूदैत पे बॉम्ब कर देना। नूरा कुश्ती हुई थी, ठीक है। दोनों नहीं चाहते थे फुल स्केल लड़ाई हो। क्या अब दोनों चाहते हैं फुल स्केल लड़ाई हो? फुल स्केल लड़ाई का मतलब वो जानते हैं। प्रॉब्लम इस बार ये है कि नूरा कुश्ती नहीं हो सकती क्योंकि ईरान एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम में है। इट विल हैव टू हिट आउट, नहीं तो ये गए काम से। इट विल हैव टू हिट आउट, नहीं तो वो अपना टाइम चुन के इस बार तो फेल हो गए पूरा रिजीम चेंज करवाने में, लेकिन अगली बार फिर कराएंगे, फिर लगाएंगे पैसे, पैसे की कमी थोड़ी ना है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब फुल स्केल या इवन मीडियम स्केल जाना चाहते हैं तो प्लीज बेयर इन माइंड उनको 1991 जैसे जब इराक पे हमला किया था 40 दिन की बमबारी चाहिए होगी एक नेशन स्टेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सर एक रिजीम आप जो बता रहे हैं बख्शी सर, अब मैं जरा एक चीज दिखाने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। आपने यहां पर बड़ा वैलिड पॉइंट रखा, एक बार कैंप 4 पर आइए। देखिए ईरान की जो तैयारी है उसको आप देखिए, पुल आउट करिए सतपाल जी यहां पर। लेकिन प्लीज प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, घड़ी मिला लीजिए। अब से 40 सेकंड के अंदर ईरान जो इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, एक बार बिग वॉल पर यहीं से पुल आउट करिए। ये है ईरान और ये है इजराइल। इजराइल पे यहां से जो अटैक होगा वो अपने आप में अनबिलीवेबल, अनरियल, अनहर्ड ऑफ, अप्रत्याशित, अकल्पनीय होगा। इसका एक एक ब्रेकिंग, एक एक डिटेल सिर्फ टीवी9 पर अगले 40 सेकंड में। लेकिन आईआरजीसी की तैयारी फ्लोर पर आइए, जरा दिखाइए ईरान का टारगेट। ये देखिए जरा, यूएस वॉरशिप, पहले यूएस वॉरशिप को टारगेट किया जाएगा। आईआरजीसी को मिला वॉरशिप पर हमले का सीक्रेट टास्क। बड़ी खबर, हमलों के बाद जिम्मेदारी से मुकरने की रणनीति। डायरेक्ट हमलों के बजाय प्रॉक्सी से हमले का प्लान है। यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी वॉरशिप टारगेट पर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ड्रोन हमलों की कोशिश कर चुका है ईरान। 800 से ज्यादा जुबैन सुसाइड ड्रोन से हमले का प्लान है। यह बड़ी खबर है। एक बार फिर से सतपाल जी आपको परेशान करूंगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन छुप कर बैठा है, ट्रांसपॉन्डर ऑफ है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिका ने हमला किया तो इजराइल को जलाएगा ईरान। ब्रेक करिए। खैबर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की तैयारी में ईरान। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट विजुअल भी हमारे पास। इजराइल पर 500 खैबर मिसाइलों से एक साथ हमले का प्लान है। 50-50 इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। खैबर मिसाइल की 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता।